क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड जीएस से सेट नंबर 8। और ज़रूर से ज़रूर क्लास पे फोकस करें, क्योंकि ट्रिकी वाइज आप लोगों को किसी भी तरीके से याद करवाने का काम किए जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन, और हमारे क्लास को ज़रूर से ज़रूर शेयर भी करें अपने दोस्त में, गांव में, मोहल्ला में, हर तरीके से, क्योंकि हमारा फोकस कि हमारी शिक्षा हर जन जन तक पहुँचे। ठीक है, आर्थिक मंदी को लेकर लोग बहुत ही चिंतित थे, आखिर करें तो क्या करें। तो उसमें हम लोग छोटा सा एक सही शेयर और सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो हातू कहते हैं, हातू। याद रखोगे, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? हातू। हातू का मतलब ही होता है गांव। याद रखें, हातू का मतलब ही होता है गांव। तो ग्राम पंचायत को हातू कहते हैं। नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था? नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था? तो दीवान, पटवारी, वकील, तो सभी करते थे। ठीक है, दीवान, पटवारी, वकील, ये सभी लोग राजस्व प्रशासन की देखरेख करते थे। क्योंकि यहाँ पर याद रख सकते हैं, क्योंकि पूरा टीम होनी चाहिए किसी भी प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए। ठीक है, निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे परहा बोले तो उड़ाव समाज के लिए निषेध है, मनाही है? किसके मांस का प्रयोग? किसके मांस का प्रयोग? तो आप देख सकते हो कि बंदर के मांस का प्रयोग। जी, सही जवाब दिया आपने जी, बहुत अच्छा बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो याद रखोगे कि परहा जो है पूरे परहा समाज के लिए, उराव समाज के लिए बंदर का मांस का प्रयोग करना मना है। मांझी बोले तो संथाल शासन व्यवस्था में, ठीक है, जिस मामला को देश मांझी नहीं निपटा सकते, उस मामला को किसके पास लाया जाता है? याद रखिए, मांझी शासन व्यवस्था में जिस मामला को देश मांझी नहीं निपटा सकते, उस मामला को किसके पास लाया जाता है? तो परगनेत के पास लाया जाता है। मांझी अगर नहीं निपटा पाए, जैसे होता ना, हाई कोर्ट के पास अगर काम नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, तो मांझी के पास नहीं होगा तो परगनेत के पास जाना होगा, परगनेत के पास। ठीक है, 15 से 20 गाँव के बीच एक परगनेत होता है। याद रखा, पौ से परगनेत, पौ से 15, तो 15 से 20 गाँवों का एक परगनेत होता है। और यह गाँव के मांझियों का प्रधान होता है। तो मांझियों का प्रधान कौन? परगनेत। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मांझियों के प्रधान परगनेत, और ये 15 से 20 गाँवों के लिए एक परगनेत होता है। मुंडा मानकी बोले तो हो, लेकिन परहा बोले तो उड़ाव, मांझी बोले तो संथाल, परहा बोले तो उड़ाव, परहा बोले तो उड़ाव, मांझी बोले तो संथाल, और मुंडा मानकी बोले तो हो। शासन व्यवस्था पट्टी का निर्माण कितने गांवों से मिलकर बनता है? तो 15 से 20 गांव मिलकर बनते। कितने? तो याद रखिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पट्टी का निर्माण 15 से 20 गांवों को मिलकर होते हैं। ठीक है, और मानकी की बैठक में सभी मुंडा, जब मानकी का बैठक होता है तो जितना भी मुंडा होते हैं, ठीक है, और जितना भी डाकुआ होते हैं, डाकुआ बोले तो चौकीदार, डाकू डकैत नहीं, चौकीदार, ठीक है, उपस्थित होते हैं। और आगत मामलों पर, जो मामले आने वाले हैं, सबको सहमति से मानकी अंतिम फैसला देते हैं, इसे सभी मान लेते हैं। ढोकलो, सोहर, खरिया, तो देखिए, जैसे मानकी बोले तो हो, उराव बोले तो मुंडा बोले तो संथाल, परहा बोले तो उराव, वैसे ढोकलो सोहर कहीं बोले तो खरिया जरूर से जरूर समझेंगे। तो ढोकलो, सोहर, खरिया शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करेगा? तो कौन करेगा जी? करटाहा करेगा, करटाहा। याद रखेंगे, करटाहा है ना। और करटाहा का चुनाव 20 से 25 अनुभवी लोग मिलकर एक गांव के सुयोग्य व्यक्ति को करते हैं। ठीक है,
याद रखें। तो ये ढोकलो शहर में क्या कोई अशुद्ध परिवार है, उसको शुद्धिकरण का कार्य कौन करे, करता है। तो 20-25 लोग मिलकर एक ऐसे ही सुयोग्य व्यक्ति को का चुनाव करते हैं। निम्न में से किस जनजाति का संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। तो संगठित शासन व्यवस्था किसका नहीं? महली का नहीं है। महली सोचिए, है ना, आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे तो सोचो महल के लोग तो शासन व्यवस्था में रहते होंगे, लेकिन यहीं यहाँ शासन व्यवस्था महली जनजाति की नहीं है। ठीक है। बैंगा जनजाति की शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न से कथनों पर विचार करें। ठीक है। शासन व्यवस्था के, बैंगा जनजाति के शासन व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो क्या इनकी परंपरागत जातीय पंचायत गांव स्तर पर होती है? ग्राम संगठन का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। इस समाज में गोत्र या गांव के स्तर पर संगठन पाया जाता है। तो जी ये देखो कि बैगा जनजाति के शासन व्यवस्था में तीनों स्टेटमेंट सही है कि जाति पंचायत गांव स्तर पर होती है, इसका संगठन का मुखिया मुकद्दम कहलाता है, बैगा के मुखिया मुकद्दम कहलाता है, और बैगा समाज में गोत्र या गांव के स्तर पर संगठन पाया जाता है। नेक्स्ट, झारखंड में प्रजातीय दृष्टिकोण से सदान किस समूह में आते हैं? तो सदान किस समूह में आते हैं? तो आर्य समूह में आते हैं। याद रखोगे VVVI क्वेश्चन है, आर्य समूह में आते हैं। कुछ द्रविड़ वंशी भी सदान है, याद रखिए, है ना। आप देखोगे कि स्पेशली सदान आर से आते हैं, लेकिन कुछ सदान द्रविड़ से भी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब अगर आर ऑप्शन में नहीं रहे तो आप द्रविड़ टिक करने का काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ आग्नेय कुल के लोग भी सदान हैं। आग्नेय कुल के लोग सदान इसलिए हैं, क्योंकि इनकी भाषा आदि सादरी रही है तथा आग्नेय कुल के भी होते हुए भी इन्हें अनुसूचित नहीं किया गया है। झारखंड गठन के बाद निम्न में से किस जाति को जनजाति का दर्जा मिला? मतलब 2000 झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000, उसके बाद किस जाति को जनजाति का दर्जा मिला? तो कंवर को मतलब बाद में, इसलिए कहा जाता है कि अंतिम जनजाति कौन? कंवर। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जनजाति की संख्या कितनी है बताइए। ठीक है, 32 है या 33 है? ठीक है, तो 32, तो 32वां कौन हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो याद है कि जो लास्ट में तो सबको कवर करते रहता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन,